सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर को सुरंग ढहने के बाद से लगभग 41 मजदूर उसमें फंसे हुए हैं। तब से सिलक्यारा सुरंग में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। पूरा देश 41 मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। इन मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ साथ सेना और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी जुटे हुए हैं। सब कुछ ठीक रहा तो उत्तरकाशी में 24 नवंबर की रात तक ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और सुरंग में फंसे सभी मजदूर निकाल लिए जाएंगे। इसलिए आज के खर्चा पानी में हम आपको उत्तरकाशी टनल प्रोजेक्ट से जुड़े हर पहलू से अवगत कराएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि चारधाम परियोजना से जुड़ा विवाद क्या है और इस सुरंग का चीन से क्या लेना देना है। आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। मोदी सरकार ने 2018 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी से लगभग 50 किलोमीटर दूर सिलक्यारा मोड़ पर करीबन 4.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली इस सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी थी। ये सुरंग उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 134 पर है और चार धाम परियोजना का हिस्सा है। नेशनल हाईवे या NH 134 को यमुनोत्री तक बढ़ाया जा रहा है। यमुनोत्री 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। चार धाम परियोजना का उद्देश्य गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को सड़क मार्ग से आपस में जोड़ना है। इसका नाम चार धाम महामार्ग रखा गया है। इस परियोजना में कई पुलों और सुरंगों सहित लगभग 900 किलोमीटर का नेशनल हाईवे शामिल किया जाएगा। इसकी कुल लागत 12,000 करोड़ रुपए होनी है। अब जानते हैं कि चार धाम परियोजना से जुड़ा विवाद क्या है। दरअसल साल 2018 में कई NGOs ने इस परियोजना को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT में चुनौती दी थी। NGO का कहना था कि इस रूट पर सड़कों के निर्माण से खुदाई होगी, इससे वनों की कटाई और राज्य के पहाड़ों को नुकसान होगा। उनका कहना था कि इससे राज्य में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ेंगी। हालांकि NGT ने NGO की तरफ से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के असेसमेंट की जरूरत को खारिज कर दिया था। इस परियोजना में एक नहीं कई छोटी छोटी सड़कें बननी है, जिनमें हर सड़क की लंबाई 100 किलोमीटर से कम रहेगी। हालांकि NGT ने परियोजना के पर्यावरणीय पहलुओं की निगरानी के लिए एक पैनल के गठन का सुझाव जरूर दिया था, लेकिन NGT के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि चार धाम परियोजना के लिए कैरेज वे की चौड़ाई केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के 2008 सर्कुलर में तय 5.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाद में रक्षा मंत्रालय ने आदेश में संशोधन की मांग की और कहा कि इस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर करने की इजाजत दी जाए, ताकि इस रास्ते से मिसाइल लॉन्चर जैसी भारी मशीनरी को भारत और चीन सीमा तक आसानी से ले जाया जा सके। सरकार ने तर्क दिया था कि चौड़े राजमार्गों की जरूरत है, क्योंकि वे भारत चीन सीमा तक फीडर सड़कों के रूप में काम करेंगे और अगर चीन से लड़ाई हुई तो सैनिकों और भारी हथियारों को ले जाने में इससे मदद मिलेगी। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी को इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी करने के लिए कहा था। भारत चीन सीमा पर तनाव के मद्देनजर परिचालन कारणों से रक्षा बलों की सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर सड़कों की जरूरत को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में सरकार की चार धाम परियोजना को जारी रखने की सशर्त अनुमति दे दी थी। इसके तुरंत बाद ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त हाई पावर कमेटी के चेयरमैन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के पीछे मुख्य कारण शीर्ष अदालत द्वारा चार धाम परियोजना के लगभग 70% हिस्से की देखरेख का काम एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली निरीक्षण समिति को सौंपना था। हाई पावर कमेटी का अधिकार क्षेत्र 2 गैर रक्षा हिस्सों तक सीमित था। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ, जो कि करीबन 70 किलोमीटर, और धरासू से जानकी चाटी, ये भी 70 किलोमीटर लंबी सड़क है। सिलक्यारा मोड़ सुरंग, जो अब आंशिक रूप से ढह गई है, ये धरासू से जानकी चाटी मार्ग पर पड़ती है। इस सुरंग के बनने से चार धाम जाने वाली तीर्थ यात्रियों को फायदा होता, क्योंकि हर मौसम में कनेक्टिविटी मौजूद रहती। काम में देरी के कारण अभी तक इसका 56% काम पूरा हो पाया है। इसके 14 मई 2024 तक पूरा होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ चार धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों को ही फायदा होगा। सरकार इस प्रोजेक्ट के जरिए एक तीर से 2 निशाने लगा रही है। चीन से संभावित खतरों के मद्देनजर मोदी सरकार भारत और चीन सीमा पर तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। बेहतर सड़कें, पुल और सुरंगें बनने से युद्ध के समय सैनिकों और हथियारों की आसानी से आवाजाही में सुविधा हो, ये भी इसका एक मकसद है। इस साल अक्टूबर में चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा था कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास उनकी प्राथमिकता सूची में है। उन्होंने कहा, पिछले 9 सालों में हमने सीमाओं पर 4200 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई हैं, 250 नए पुल और 22 सुरंगें भी बनाई गई हैं।
उन्होंने ये भी कहा था कि जल्द ही ट्रेनें भी सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचेंगी। उत्तराखंड ही नहीं, भारत लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। सरकार ने इसी साल अगस्त में राज्यसभा को बताया था कि चीन की सीमा से लगे हुए 662 गांवों में से 168, जिन्हें वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित किया गया है, उनमें सड़क कनेक्टिविटी नहीं है। इन 168 गांवों में से 134 गांव अरुणाचल प्रदेश में हैं, जबकि 21 हिमाचल प्रदेश और 10 उत्तराखंड में और बाकी 3 सिक्किम में मौजूद हैं। इसी साल फरवरी में स्वीकृत डीवीपी में उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉकों के 662 गांवों के व्यापक विकास की योजना बनाई गई थी। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले सप्ताह आपसे मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।